आज हरियाणा की 10 लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर मतदान हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने परिवार सहित पहुंचकर मतदान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित गुरुद्वारा में भी शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और भारी गर्मी के बावजूद लोग बाहर निकलकर मतदान करने पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की थी और हमें उम्मीद है कि लोग इस बार भी पहले के मुकाबले अधिक वोटिंग करेंगे। वहीं भाजपा के बड़े नेताओं की रैली के दौरान भी लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। नायब सैनी ने कहा कि उनकी सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलती है और उनके समाज कल्याण के मिशन को आगे बढ़ाती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार लोगों के हित के लिए लगातार योजनाएं बना रही है और बड़े मार्जिन के साथ हम प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लोकतंत्र का महापर्व 140 करोड़ देश के निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है, मैं सुबह वोट डालने से पहले गांव में महादेव के चरणों में गया और गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में जाकर के शीश नवाया और फिर गुरु साहिब के गुरुओं के चरणों में जाकर के शीश नवाया और फिर हमने मतदान इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश सुरक्षित हो, देश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, उसको लेकर के हमने मतदान किया। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया में भारत का रुतबा बड़ा है, फिर अभी यहाँ गुरु नानक देव जी जिस स्थल के ऊपर एक सप्ताह से ज़्यादा यहाँ पर सोए रहे हैं, 2 महीने उनकी तपोस्थली है और इस भूमि के ऊपर आकर के गुरु नानक देव जी के इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का मुझे मौका मिला है मंजी साहब गुरुद्वारा में। उससे पहले महादेव के चरणों में जाने का अवसर मिला। मैं सभी देशवासियों प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। लोकतंत्र की मजबूती, राष्ट्र की मजबूती, जितना ज़्यादा हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे उतना ये देश मजबूत है। सभी से आग्रह है, आज 25 मई का 6ठे चरण का मतदान देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए हो रहा है और ये बड़ा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार सहित हम घर से बाहर से निकलें और इस राष्ट्र के मजबूती के लिए अपना मतदान करें। मैं सभी से अपील करूंगा, पिछले 10 वर्षों में भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी। पिछले 10 वर्षों में भारत मजबूत भारत बना है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बना है, आतंकवाद फ्री भारत बना है। मजबूती से आतंकवाद के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लेकर के उसको कुचलने का काम किया। हम देख रहे हैं इन 10 वर्षों में आतंकवादियों के मंसूबों को नरेंद्र मोदी जी ने कामयाब नहीं होने दिया। ये सशक्त भारत, मजबूत भारत की पहचान। इन 10 वर्षों में
मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। गरीबों को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में मोदी की सरकार ने किया है। विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे आवास बना करके दिया हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको सुरक्षित किया हो, या उनको जन धन खाते खोल करके उनको सम्मान देने की बात हो, 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके देने की बात हो, 9.5 करोड़ बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। हर दृष्टि से भारत को सशक्त और मजबूत आंतरिक रूप से भी किया है और बाहरी रूप से भी आदरणीय मोदी जी, क्योंकि जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाएं हमारी कमजोर थी 2014 से पहले। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी सीमाएं भी मजबूत हुई हैं, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं, देश के नागरिक भी उन्होंने सुरक्षा का भाव आया है। ये मजबूत सरकार की पहचान है। मैं सभी से अपील करूंगा, हरियाणा वासियों से अपील करूंगा कि मोदी जी के इस नए भारत में मोदी जी का जो विजन है कि 2047 को तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और जो 2014 से पहले हरियाणा में भेदभाव होता था, नौकरियां पर्ची और खर्ची पर मिलती थी, नौकरियों के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी, परंतु मोदी के भारत में डबल इंजन सरकार में ना तो किसी को जमीन बेचने की आवश्यकता है, ना पर्ची ना खर्ची की आवश्यकता है। युवाओं में भी एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार के अंदर बढ़ा है। मैं अपील करूंगा सभी से, युवाओं से अपील करूंगा, बहनों से अपील करूंगा, जिस प्रकार से बहनों को सशक्त किया है, किसानों को सशक्त किया है, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उनकी अगर फसल का प्राकृतिक आपदा के कारण खराबा होता है तो ये डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी दिखाई देती है। तुरंत मुआवजा उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये सरकार करती है। आज किसान का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है, आज युवाओं का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं का विश्वास मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है, आज गरीब का विश्वास मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है। अपनी जीत जो 2014 से पहले चाहे वो गरीब था, कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रति उसके मन में अविश्वास आ गया था, युवाओं के मन में भी अविश्वास आ गया था, किसान के मन में भी कांग्रेस सरकार के प्रति अविश्वास था, महिलाओं के अंदर भी कांग्रेस सरकार के प्रति अविश्वास था। इन 10 वर्षों में हर वर्ग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास में तब्दील करने का काम किया है। मैं अपील करूंगा, शासन किया हो जिस दल ने, उस दल के नेता वो मानते हैं, देश नहीं मानता, परंतु कुछ ढांचा में जो लोग हैं वो राहुल को नेता मानते हैं, क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकते, परिवार से बाहर नहीं जा सकते, उनको मानना पड़ेगा। जो राष्ट्रवादी लोग थे कांग्रेस में, धीरे धीरे करके वो उस ढांचे से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तभी मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ ढांचा है और कुछ लोग हैं। वो व्यक्ति इंग्लैंड की असेंबली में जा करके वहां के सांसदों के बीच बैठ करके भारत के को बदनाम करने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में ईमानदारी से भारत का रुतबा बढ़ाने का काम करता है, ये अंतर है। और मैं इसी करके कह रहा हूँ कि कांग्रेस का खाली ढांचा रह गया, नीचे कुछ नहीं है। 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दोहरा रहे, बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ। आप लोग देखिए 2014 भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, एनडीए को 325 सीटें, 2019 भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें, एनडीए को 353 सीटें, 2024 अब एनडीए 400 पार सीटें लेकर के मोदी जी को तीसरी बार, क्योंकि देश बोल रहा है, देश के लोग बोल रहे हैं, देश के लोग काम के ऊपर बोल रहे हैं। मोदी जी ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया है,
मोदी जी ईमानदारी से गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं। मोदी जी ने ईमानदारी से किसानों को मजबूत किया है। मोदी जी ने ईमानदारी से युवाओं के विश्वास को बढ़ाया है। मोदी जी ने ईमानदारी से महिलाओं को सशक्त किया है। जब ये सारी बातें हुई हैं तो देश भी मोदी जी को जयराम रमेश कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें आपकी बार हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। जयराम रमेश को ये पूछना जा करके कहते राहुल गांधी मंच पर बैठा था, दोनों नेता में जूती प्लेट तो रहता कहते तुम नोट नहीं चमकिया कहते